तो चलिए आज बात करते हैं दिमाग के 3 हिस्सों के संबंध में। तो वो हिस्से क्या है? पहला है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस। तो पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड ये है कि हम लोग जो रोजमर्रा के काम करते हैं अपने जीवन में, वही है कॉन्शियस माइंड। अर्थात खाना पीना चलना, ये सब काम हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होती, अर्थात ये आपके विल में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। अगर आपको विल पर काम करना है तो दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। उसमें आपकी यादें, आपकी क्षमता, जो आप कर सकते हैं या कहूँ आपकी इच्छाएं उसमें स्टोर होती है। अगर आपके जीवन में अच्छी आदत लाना हो या कहूँ अच्छी हैबिट को विकसित करना हो तो आपको इस पर काम करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड पर। सबको जो लोग ज़्यादा समझदार या कहूँ इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनके पास ये सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव होता है, और वो इस माइंड के एक्टिव होने के कारण वो अपने जीवन में किसी भी हैबिट को ऐड कर सकते हैं या कहूँ हटा सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड में जीते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है किसी भी आदत को छोड़ना। अगर किसी का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है, तो वो किसी भी हैबिट को ऐड भी कर सकता है या कहूँ उसको हटा भी सकता है। किसी भी आदत उसके लिए गुलाम नहीं होती, अर्थात वो अपने आदतों का मालिक होता है। वो चाहे तो करता है, ना चाहे तो नहीं करता। और तीसरा माइंड है अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड है, ज़्यादातर मनुष्य के इसके संबंध में पता नहीं होता, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड आपके गहरे से गहरा रहस्य ये जोड़ती है। इसमें जैसे कि आपकी डर, आपकी गहरी इच्छाएं जो किसी को भी पता नहीं होती है, ये आपकी अनकॉन्शियस में छुपी होती है। या कहूँ आपको भी इस बारे में खबर नहीं होती है, फिर भी ये आपके माइंड में स्टोर होती है। जैसे कि आपके बचपन के कहानियाँ, या कहूँ बचपन के जो आपने चोट खाए, या कहूँ बचपन में बीती हुई कुछ कहानियाँ जो आपको पता तो है लेकिन आपको उस माइंड में स्टोर है, जो आपको अभी कहने से आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई याद दिला दे तो आप उस माइंड के जरिए आप उसको याद कर सकते हैं। कोई याद दिला दे उसी वक्त, वरना आप उस चीज़ों को आप याद भी नहीं कर सकते। तो ये थी अनकॉन्शियस माइंड। अगर कोई भी व्यक्ति अनकॉन्शियस माइंड के रहस्य को या कहूँ अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जागृत कर ले तो वो ध्यान में भी स्थिर हो सकता है, या कहूँ उसके पास अलौकिक शक्तियाँ का स्वामी हो सकता है, या अलौकिक शक्तियाँ वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में अपने आगे से या कहूँ पिछला पूर्व सब जन्म वो जान सकता है। क्योंकि उसके उस माइंड में जो भी आज तक का घटना हुआ है सब स्टोर उसमें ही होता है। उस माइंड में जो महापुरुष है, जो योगी साधु होते हैं, उस माइंड तक वही लोग पहुंच पाते हैं। सर्वसाधारण से या कहूँ हर कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है कि उस माइंड तक पहुंचने के लिए। तो आशा लगी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ प्रश्न रह गए हैं तो कमेंट करिएगा। सभी के लिए मंगल कामनाएं।